Hello everyone, my name is Vijay Verma. Today I am going to present my topic on digestion and carminatives. So आज के इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि डाइजेस्टेंट एंड कार्मिनेटिव्स क्या होते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं डाइजेस्टेंट क्या होते हैं। डाइजेस्टेंट वो होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं और कार्मिनेटिव्स होते हैं कि जो हमारे गैस को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के क्या प्रोसेस होते हैं। फूड है, फूड इनटेक होता है माउथ से। माउथ में सलेवरी ग्लैंड होती है। सलेवरी ग्लैंड जो होती है वो सलाइवा का सिक्रीशन करती हैं। उसके बाद आइसोफेगस की हेल्प से फूड जाता है स्टोमक में। स्टोमक में जो भी हमारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, HCl एंजाइम, म्यूकस, डाइजेस्टिव जूस, ये सब मिलकर हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। फूड में जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको किल करने में HCl हेल्प करता है। जो फूड हमारा थोड़ा बहुत बचा होता है डाइजेशन के लिए वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रोसेस होता है 40 to 45 मिनट्स। इसमें क्या होता है, जो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो एब्जॉर्ब होते हैं। फिर जो भी हमारा फूड है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। उसमें क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है एंड देन वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है एनस की हेल्प से, एक्सक्रीटेड आउट। अगली टॉपिक है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में क्या होता है कि कभी कभी हमारी लाइफ स्टाइल चेंज होने से डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है या फिर GIT में इन्फेक्शन हो जाता है, फिर तब भी इंडाइजेशन प्रॉब्लम आती है। कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल ये भी इंडाइजेशन का पार्ट है और बहुत सारे कारण है जो इंडाइजेशन के पार्ट है। अब हम ब्रीफली जानते हैं कि डाइजेस्टेंट क्या होते हैं। डेफिनेशन है, डाइजेस्टेंट्स आर दोज एजेंट व्हिच इज इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेस्टेंट वो होते हैं जो फूड के डाइजेशन को इंक्रीज करते हैं। डाइजेस्टेंट आर स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस एंड पेप्सिन द डाइजेशन इज अचीव्ड। इसमें क्या होता है, डाइजेस्टेंट जो होते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव जूस एंड पेप्सिन के सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। कुछ डाइजेशन के एग्जांपल हैं जैसे होम रेमेडीज होते हैं, मार्केटेड फॉर्मुलेशन होते हैं। होम रेमेडीज जैसे हाजमोला वगैरह आता है वो हमारे होम रेमेडीज में आते हैं, और मार्केटेड फॉर्मुलेशन जो कि हमारे केमिकल फॉर्मुलेशन होते हैं। क्लासिफिकेशन, पहला है प्रोटोलिटिक, दूसरा है एमाइलोलिटिक एंड तीसरा है लाइपोलिटिक। प्रोटोलिटिक क्या होता है, प्रोटोलिटिक से होता है, प्रोटो मतलब प्रोटीन एंड लिटिक्स मतलब होता है ब्रेकडाउन या फिर लाइसिस मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन, एंड एमाइलो मतलब एमाइलेज एंड लाइटिक मतलब लेक्टिक मतलब इसमें क्या होता है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च एंड ब्रेक इनटू स्मॉलर सिंपलर ग्लूकोज। इसमें क्या होता है, एमाइलेज जो है उसका ब्रेकडाउन होता है और वो स्टार्च में, और स्टार्च क्या करता है, सिंपलर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। लाइपोलिटिक क्या होता है, इसमें लिपिड का ब्रेकडाउन होता है। यूटिलाइजेशन इसका होता है डिफिशिएंसी ऑफ एंजाइम इन GIT। जब GIT में एंजाइम की डिफिशिएंसी होती है तब हम डाइजेस्टेंट देते हैं। अगली टॉपिक है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ डाइजेस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ एंजाइम एंड कोलोरिटिक्स। पहला हमारा एंजाइम में तीन पार्ट्स हैं। ये हमारे हैं पेप्सिन, रेनिन एंड पैनक्रियाटिन। कोलोरिटिक्स में है बाइल सॉल्ट्स, बाइल एसिड्स एंड कैरोलिन। पहला हमारा पेप्सिन। पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन इज अ प्रोटोलिटिक एंजाइम व्हिच इज सिक्रेटेड बाय स्टोमक। पेप्सिन जो हमारा होता है ये प्रोटोलिटिक एंजाइम होता है और ये स्टोमक के द्वारा सिक्रेट होता है। दे आर यूज्ड अलोंग विद HCl इन गैस्ट्रिक एसिड। पेप्सिन जो है ये HCl के साथ यूज किया जाता है, जो कि HCl का कंसंट्रेशन होता है 10% और डाइल्यूटेड फॉर्म में इसको यूज करते हैं। पेप्सिन का यूज कुछ कंडीशन में होता है जैसे एकाइलिया क्या होता है हमारे, इन एकाइलिया द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इज डिक्रीजेस इन GIT। एकाइलिया में क्या होता है, GIT में गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। इसी को ट्रीट करने के लिए पेप्सिन हम देते हैं। इन दिस कंडीशन पेप्सिन आर यूज्ड। एकाइलिया इज ड्यू टू अकर बाय, एकाइलिया कुछ कारणों द्वारा मतलब होता है, इस डिजीज का फॉर्मेशन होता है। एट्रोपिक गैस्ट्रिक कार्सिनोमा एंड एनीमिया। फिर जानते हैं हम एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस क्या होता है। एट्रोपिक मतलब होता है सेल्स जब श्रिंक हो जाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं,
उसको एट्रोपिक कहते हैं। गैस्ट्राइटिस मतलब होता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन इसमें डिक्रीज हो जाता है, मतलब जब सेल श्रिंक होगा तो गैस्ट्रिक का सिक्रीशन है वो घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड गैस्ट्रिक कार्सिनोमा ये कैंसर होता है जो कि हमारे जीआईटी सेल्स में कैंसर हो जाते हैं, इसे कहते हैं गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, जिससे हमारा गैस्ट्रिक का सिक्रीशन घट जाता है। एनीमिया, गैस्ट्रिक एसिड एंड गैस्ट्रिक जूस इज डिक्रीजेस। एनीमिया में क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिड और गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन है वो डिक्रीज हो जाता है। इन्हीं सबको ट्रीट करने के लिए हम पेप्सिन देते हैं। सेकेंड एंजाइम हमारा पैनक्रियाटिन। पैनक्रियाटिन क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम। पैनक्रियाटिक एंजाइम का मिक्सचर होता है जो कि पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द हॉग एंड पिग पैनक्रियाज। ये हॉग भी पिग की स्पीसीज होती है जहां से ये ऑब्टेन किया जाता है। इट कंटेन 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम। फर्स्ट इज एमाइलेज, सेकेंड इज ट्रिप्सिन एंड थर्ड इज लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। लाइपेज क्या करता है, डाइजेशन ऑफ लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करता है ये। इट इज इंडिकेटेड इन क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस। तो क्रोनिक पैनक्रियाटिस क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑकर इन पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन कॉज होता है, मतलब उसके अंदर जो है कुछ इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसकी वजह से पैनक्रियाटाइटिस कॉज होता है। पैनक्रियाटिन इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ एंटेरिक कोटेड टैबलेट व्हिच इज एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन। पैनक्रियाटिन जो है वो एंटेरिक कोटेड टैबलेट होते हैं जो कि सीधा हमारे इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होते हैं, वो स्टमक में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तीसरा है हमारा रेनिन। रेनिन इज लास्ट एंजाइम ऑफ डाइजेस्टेंट। इट इज मिल्क कर्डलिंग एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम द ग्लैंडुलर लंग्स ऑफ काफ स्टोमक। ये काफ स्टोमक से ऑब्टेन किया जाता है रेनिन एंजाइम। इट हैज सिमिलर एक्शन एक्टिविटी लाइक पेप्सिन। इनका एक्शन से सिमिलर होता है, जैसे कि पेप्सिन है वर्क करता है वैसे ही सेम ये वर्क करते हैं रेनिन। कोलेरिटिक्स, ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। लाइपेज क्या करता है, डाइजेशन ऑफ लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करता है ये लाइपेज। इट इज इंडिकेटेड इन क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस। पैनक्रियाटिन तब दिया जाता है जब क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस अकर होता है। तो क्रोनिक पैनक्रियाटिस क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन अकर इन पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन कॉज होता है, मतलब उसके अंदर जो है कुछ सूजन हो जाते हैं, पैनक्रिया इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसकी वजह से पैनक्रियाटाइटिस कॉज होता है। Pancreatin is taken in the form of enteric coated tablet which is absorbed in the intestine. Pancreatin जो है वो enteric coated tablet होते हैं जो कि सीधा हमारे इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होते हैं, वो स्टमक में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तीसरा है हमारा रेनिन। रेनिन इज लास्ट एंजाइम ऑफ डाइजेस्टेंट। It is milk curdling enzyme obtained from the glandular lungs of calf stomach. ये काफ स्टोमक से ऑब्टेन किया जाता है रेनिन एंजाइम। इट हैज सिमिलर एक्शन एक्टिविटी लाइक पेप्सिन। इनका एक्शन सिमिलर होता है, जैसे कि पेप्सिन है वर्क करता है वैसे ही सेम ये वर्क करते हैं रेनिन। कोलोरेटिक्स वो ड्रग होते हैं जो कि हमारे बाइल को इंक्रीज करते हैं, लीवर से सिक्रीशन को। ये क्या करते हैं, डाइजेशन को भी इंक्रीज करते हैं। कोलेरिटिक्स ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में, मतलब जितना ही बाइल एसिड हमारा सिक्रेट होगा उतना ही डाइजेशन हमारा अच्छे से होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज कार्मिनेटिव्स। कार्मिनेटिव्स क्या होते हैं, दे आर द दोज एजेंट व्हिच इज हेल्प्स इन एक्सपल्जन ऑफ गैसेस फ्रॉम द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ये ऐसे एजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं गैस को रिमूव करने, एक्सपल्स करने में हमारे स्टोमक और इंटेस्टाइन से। इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन कंडीमेंट्स एंड स्पाइसेस, सेकंड इज टिंचर ऑफ वोलेटाइल ऑयल एंड थर्ड इज मिसलेनियस। कंडीमेंट्स में कंडीमेंट स्पाइसेस में क्या आते हैं हमारे, कार्डेमम, जिंजर एंड ऐसा फोर्टिटा। टिंचर ऑफ वोलेटाइल ऑयल में हमारे आएंगे टिंचर ऑफ कार्डेमम। मिसलेनियस में आएगा हमारा डाइमेथाइल पॉलीसिल ऑक्सेन। डाइमेथाइल पॉलीसिल ऑक्सेन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, इट इज एक्ट्स एज डिफॉर्मिंग एजेंट। ये डिफॉर्मिंग एजेंट के जैसा वर्क करता है एंड देन क्या होता है, इसका जीआईटी में एक्सपल्जन ऑफ गैस को इंक्रीज करता है,
मतलब उसका एक्शन प्रोड्यूस करता है। या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कार्बोनेटिव्स, मोस्ट ऑफ कार्बोनेटिव्स आर एरोमेटिक वोलेटाइल ऑयल। जितने भी अभी तक कार्बोनेटिव ड्रग्स बनाए गए हैं वो हमारे मेनली वोलेटाइल नेचर के होते हैं। दिस कंपाउंड प्रोड्यूस माइल्ड इरिटेशन इन जीआई। जो हमारे कार्बोनेटिव्स होते हैं ये हमारे जीआई में थोड़ा बहुत इरिटेशन कॉज करते हैं जब हम इन्हें इंटेक करते हैं। ये क्या करते हैं, जीआई मोटिलिटी को लीड्स करते हैं। एंड देन क्या होता है इसमें, रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर मसल इन एनएस। जब कार्बोनेटिव्स का इंटेक करते हैं तो क्या होता है, स्फिंक्टर मसल हमारा रिलैक्स होता है जिससे हमारे गैस एक्सपल्स करते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं। थैंक यू।